ज्योमेट्री का सबसे टिपिकल वाला क्वेश्चन है 14। अगर समझ आ गया तो टिपिकल भी नहीं है। इसने कहा है साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखो ये ट्रायंगल है आपका ए बी सी। डार्क वाला पेन है कोई सा? ये ट्रायंगल है ए बी सी। और ये ट्रायंगल है दूसरे वाला पी क्यू आर है ना बेटा, देखना। ये ट्रायंगल है पी क्यू आर। ये मीडियन है। ये क्वेश्चन डिट्टो 2 बार आ चुका है, लेकिन दोनों बार में एक सिमिलरिटी थी। आपको गिवन ये है इस बार साइड ए बी ए सी और मीडियन ए डी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, पी आर और पी एम। ये पिछले बार वाले में और इस वाले में क्या फ़र्क आया? पिछले बार वाले में ये ए सी अपॉन पी आर की जगह बी सी अपॉन पी क्यू आर देता था, और बी सी को हम 2BD और इसे 2QM लिख के 2 से 2 काट देते थे, तो ये आधा ट्रायंगल आधे ट्रायंगल के सिमिलर हो जाता था। बट समझ में बात आई? सेकंड नहीं लगते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ये अपॉन ये अपॉन ये। देखो इस साइड की बात ही नहीं की है इसने। ये तीनों ऊपर की साइड है, नीचे का कुछ भी नहीं किया। दोबारा देखो, पहले भी 2 क्वेश्चन आए। 2 क्वेश्चन मतलब एक 16 था सेम और एक 12 था, और दोनों में एक ही बात थी कि ये बी सी अपॉन क्यू आर दे रखा था, और बी सी को हमने 2BD और 2QM लिख के हमारा काम हो गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ये महाभारत है क्वेश्चन। ये ट्रायंगल है ए बी सी। गिवन है ये ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर। इसका ये मीडियन है ए डी, इसका ये मीडियन है पी एम। गिवन ये है कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए डी ए सी अपॉन पी आर और इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये है, और प्रूव करना है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर करने के लिए या तो एंगल एंगल सिमिलरिटी लगेगी या साइड। टू प्रूव क्या करना? फिर गलत हो गया, फिर अगले पेज पे जाना होगा। अभी समझ आ जाएगा तुम्हारे गलत क्या हो रहा है। गिवन है ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका मीडियन ए डी, इसका मीडियन पी एम। गिवन ये है ए बी अपॉन ए पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये गिवन है। गलत एक बार भी नहीं लिखा गया। वो गलत इसलिए हो गया क्योंकि इसके नीचे जगह चाहिएगी। टू प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के लिए।
इसके लिए अभी बताया था मैंने, या तो आपको डबल एंगल लगाना होगा या आपको SAS लगाना होगा। वो बार बार गलत इसलिए हो रहा था क्योंकि इसके नीचे मुझे कंस्ट्रक्शन कर दिए, वो मैंने पिछले दोनों पेज पे गलत ये था कि इसके नीचे यहाँ लिख दिया था यहाँ कंस्ट्रक्शन होगी इनके नीचे, इसमें भी वही गलती हो गई थी, इसके नीचे लिखा गया था, लिखा वही है जो दोनों पेज पे लिखा था। अब कंस्ट्रक्शन पे आ जाओ। ड्रा DM इक्वल टू AD। DM ड्रॉ किया किसके इक्वल, AD के। जोएन MC, इसे इससे ज्वाइन कर दिया। हाँ जी, DO ले लो या DQ, क्यों तो है पहले से ही, DO, अरे मेरा ना DO ड्रॉ किया और OC को ज्वाइन कर दिया, M पहले से ही था। ड्रा MR इक्वल टू PM, R भी पहले से ही है। MN ड्रॉ किया, ये M था यहाँ, MN ड्रॉ किया और ज्वाइन कर दिया NR को, ये। हाँ जी, हाँ जी, सट गया। दोबारा बनाऊं, ये ट्रायंगल था ABC, वही लिखूँगा जो पिछले पेज पे लिखा था, ये सट गया बस। ये AD इसका परपेंडिकुलर था, वो सॉरी मीडियन था। ये ट्रायंगल था PQR, PM इसका परपेंडिकुलर था। गिवन ये था कि AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR और इक्वल टू मीडियन AD अपॉन PM। टू प्रूव ये करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR कंस्ट्रक्शन क्या नाम दिया था ये, ड्रा DO इक्वल टू AD के इक्वल DO ड्रॉ किया और ज्वाइन कर दिया OC को। ड्रा MN इक्वल टू PM, वही लिखा है जो पिछले पेज पे, वो सट सी गया था बेटा, ज्वाइन NR। हो गया यहाँ तक। अब ये इतना सारा ड्रामा करके हम चाह क्या रहे हैं, डिमांड क्या है? डिमांड ये है, देखो जरा ध्यान से देखना बच्चे। डिमांड क्या है? डिमांड ये साइड इस साइड के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, ये साइड इस साइड के इक्वल है मीडियन, ये एंगल
इस एंगल के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट। तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्गुरेंट है, कॉन्गुरेंट, क्योंकि यहां रेशियो इक्वल नहीं है, साइड की लेंथ इक्वल है। तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्गुरेंट है, कॉन्गुरेंट। क्या है ये? कॉन्गुरेंट है। अगर ये इसके कॉन्गुरेंट है तो कॉन्गुरेंट ट्रायंगल का सीपीसीटी से ईच एंड एवरी पार्ट इक्वल होता है। दोबारा सुनो, ये डीओ हमने एडी के इक्वल खींची है। आज पूरे घंटे में यही क्वेश्चन समझ लो, बस बहुत है। स्कूल वाले तो आपको कह देंगे कर लेना खुद। एडी के इक्वल खींची है डीओ, बीडी डीसी के इक्वल है, क्योंकि बुक में लिखा हुआ है एडी मीडियन है। ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है। इक्वलिटी है, इक्वलिटी, रेशियो इक्वल नहीं है, इक्वलिटी है। तो सीपीसीटी से इन दोनों ट्रायंगल का ईच एंड एवरी पार्ट इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब एंगल 1 एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। ये एंगल 3 इस एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ जी, पक्का? यहाँ तक पक्का है? अच्छा जी। अब इसमें ये इसके इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, ये इसके इक्वल है मीडियन, ये वर्टिकली अपोजिट है। तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्गुरेंट हो गया। सीपीसीटी से किससे? ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा। और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। हो जाएगा। इतना सब करने के बाद हमें करना क्या है? हम चाहत क्या हो रही है हमारी चाहत ये है कि हम किसी तरह से इस ट्रायंगल को इसको इसके सिमिलर प्रूव कर दें। अब बताओ कैसे होगा? इतना सब करने के बाद ये काम हो सकता है। ये कैसे होगा कि इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर, कॉन्गुरेंट नहीं, सिमिलर प्रूव कर दें। कैसे होगा? सर ये मीडियन है तो इनको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। मीडियन तो अलग अलग ट्रायंगल का है बेटा। सर मतलब एडी मीडियन है तो ये एबीसी ट्रायंगल को हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है ना। अच्छा, तो सर ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो वो भी हो जाएगा। कौन सा वाला? सर एडीसी। अच्छा, और उधर भी ऐसे ही वो पीएमआर ट्रायंगल उसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अच्छा। तो सर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट और उसे
तुक्केबाजी मत करो। यहाँ आ जाओ बेटा, हो गया क्वेश्चन तो, तुम्हें बस समझ नहीं आया वो बात अलग है। ये सड़ सी गया, इसलिए दोबारा बना के आपको दिखाता हूँ। वही बना दिया था जो आपके सामने था, वही बनाया दोबारा। हाँ जी, लिखना शुरू करूं? करूं शुरू? ये यहाँ क्यों नहीं आता ये पेज? देखो, आ गया। आ गया। अब देखो, वी हैव AD इक्वल टू DO। जल्दी बोलो। बाई कंस्ट्रक्शन बताया था। BD इक्वल टू DC गिवन है। बिकॉज रीजन भी लिख दूं, AD इज द मीडियन। हाँ जी, हो गया। एंगल ADB इक्वल टू ये वाला एंगल ODC वर्टिकली अपोजिट एंगल। दिखाई पड़ा यहां तक? सो बाई SAS कॉन्गुरेंसी ट्रायंगल ADB कॉन्गुरेंट है ट्रायंगल ODC के। बताइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सिमिलरली का मतलब बिल्कुल इसी तरह से। ट्रायंगल PMQ सिमिलर है ट्रायंगल, कॉन्गुरेंट है ट्रायंगल NMR के। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? बस सिमिलरली। बोर्ड में ऐसे ही लिख देना मैडम कुछ भी कहे, क्योंकि वही बात है ना। अरे ये इसके इक्वल है, अभी तो समझा रहा था इतनी देर से, ये इसके इक्वल है और ये ठीक है। हटा लूँ ये वाला पेज। अब क्या करना बच्चा? यहां तक हो गया? हो गया? हो गया बच्चे? चलो, जब यहां तक हो गया, ये सॉल्यूशन उतना लंबा नहीं है जितना आपको मैं जानबूझ के बहुत आराम से बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा आराम से ज्योमेट्री लाइफ में नहीं पढ़ाई मैंने। अब भी तुम्हारी समझ नहीं आ रहा तो वीडियो 10 बार देख लिया करो, समझ लेना। ये नाउ गिवन है आपको, पहले से ये लिख रहा देखो, AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR और इक्वल टू AD अपॉन PM। ये पहले से ही गिवन है क्या आपको? हाँ जी। अब इतना सारा ड्रामा करके फिर साला गिवन पे ही आ गए।
तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ, देखो ए बी को ए बी रहने दो, पी क्यू को पी क्यू रहने दो, इन दोनों को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं नहीं, ये नहीं, ए सी, यहां आ जाओ, बस एक लाइन बची, क्वेश्चन खत्म हो गया। बच्चे बच्चे आप ये क्या लिख के आए हैं? ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ डी सी, यही लिख के आए, यही लिख के आए। तो क्या मैं ए बी को ए बी को ए बी को ओ सी लिख सकता हूं? क्या मैं ए बी को ओ सी लिख सकता हूं? क्या मैं ए बी को यहां ओ सी लिख सकता हूं? जल्दी बताओ, हाँ नाम है। अच्छा, अब ये देखो, ये नीचे क्या है? पी क्यू। पी क्यू को क्या मैं एन आर लिख सकता हूं? ये ड्रामा इसीलिए किया गया था, एन आर। एन आर ही तो है, अरे नाम ही इतने हो रहे, एन आर। अब यहां आ जाओ बच्चे, जरा देखना, लास्ट स्टेप है बस। ए बी अपॉन पी क्यू को ओ सी अपॉन एन आर लिख लिया। कहाँ से लिख दिया? क्योंकि बाई सी पी सी टी ए बी इक्वल टू ओ सी है और पी क्यू इक्वल टू एन आर है, लिख दिया। ए सी अपॉन पी आर, इसे ऐसे ही रहने दो। ए डी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पी एम को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई ए डी को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वो ए ओ हो जाएगी, और पी एम को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वो पी एन हो जाएगी। तो ओ सी अपॉन एन आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर और इक्वल टू ये हो जाएगा ए ओ अपॉन पी एन। हो गया? हो गया भाई साहब? इस लाइन को देखना, फिर क्या बनाओ ट्रायंगल। भाई जो अब भी थारी क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना, तो भाई फिर बुद्धि का इलाज करवा लियो। ओ सी ए बी डी, ये दूसरा क्या था? ए पी क्यू आर, यहाँ था एम, नीचे था एन। अब यहाँ देखियो भाई, यू क्या हो रहा? ओ सी अपॉन एन आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर और इक्वल टू ये पूरी अपॉन ये पूरी। तो मुझे ऐसा लगता है ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव कर दिया हमने। बताओ जल्दी से, कर दिया? दैट इज बाई एस 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 सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए ओ सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर। हाँ जी, बाई सिमिलैरिटी एंगल ओ ए सी इक्वल टू एंगल एन पी आर। हो गया? हो गया?
इससे क्या उखाड़ा, अब इससे क्या उखाड़ा देखो, ठहर के पिक्चर बनानी पड़ेगी। यहाँ आ जाओ। अब हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। इतना ताम झाम करके हमने ये कर दिया। हाँ जी, अगर मैं इसे इधर ना मिलाता, ध्यान देना, मैं इसे इधर मिलाता तो फिर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर होता और ये आधा एंगल इस आधे के। समझ में बात आई? हाँ जी। तो अब मैं ये डायरेक्ट ये करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दोगे सिमिलरली, सिमिलरली इसी तरह से एंगल ओ ए बी, ओ ए बी या आधे वाला इधर वाला इक्वल टू एंगल एन पी क्यू। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। जब यू आधा आधे के इक्वल, इधर वाला आधा इधर वाले आधे के इक्वल, तो पूरा पूरे के इक्वल हो गया, नहीं हो गया? और बस भाई यू ही करना था। नाउ यहां जियो भाई, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये तो गिवन था पहले से ही। और यू एंगल हमने इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दिया है, नहीं कर दिया? यही सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, और धरती पे कोई सॉल्यूशन नहीं। सो बाई एस ए एस सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये आपको देखने में देखो ये इतना सा लंबा है, ये यही तो दिख रहा है, लिखना तो यही है बस। अरे लिखना तो यू ही है, और इस तरह ज़्यादा क्या है, यू ही तो लिख रहा, बस यू ही तो लिखना था मैं एग्जाम में। ये तो समझाने के लिए मैंने तुम्हें तो 10 बार पिक्चर बनाई। अब तुम इसे ट्राई करके देखो आज, बस ये क्वेश्चन।